प्रत्येक हमारे जो 14 गेट यहाँ हैं, हर गेट के पास हमारी स्वास्थ्य की टीम रहेगी, 5 एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, सरकारी व्यवस्था भी रहेगी, कंट्रोल रूम में डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी। जनता के सुंदर राज्य के कल्पना को साकार करने की सरकार बनेगी। ईश्वर का आशीर्वाद मिला हमें, जो बहुत गर्मी थी, आज की बारिश ने गर्मी धूल इससे हमको मुक्त कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, कल बिहार बदलाव की रैली होने वाली है, जिसको लेकर गांधी मैदान में पूरी तैयारी कर ली गई और आप देख भी सकेंगे कि लगातार कई सारी कुर्सियां भी लगाई गई हुई है और लगातार यहां पर तमाम लोग भी मौजूद है। और यहां पर हमारे साथ पूर्व डीजीपी आर.के. मिश्रा सर जी मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस रैली को लेकर ये क्या कुछ कहना चाहते हैं और इसके साथ ही क्या कुछ खास तैयारी चल रही है। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जिस तरीके से कल बिहार बदलाव रैली होने वाली है, क्या कुछ कहना चाहिए? बिहार में बदलाव होगा, कल की रैली सफल होगी और बिहार के जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता अपनी सरकार जरूर बनाएगी। जनता की सरकार बनेगी। जनता की सरकार बनेगी। हाँ। जनता के सुंदर राज्य के कल्पना को साकार करने की सरकार बनेगी। अच्छा सर, जो तैयारी चल रही है जन स्वराज की तरफ से बिहार बदलाव रैली को लेकर, तो इसमें कहां से कितने लोग आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है? और अगर जैसे कि आज का मौसम आप देख ही रहे हैं, कल अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या कुछ प्रबंध किया गया? ये तो ईश्वर का आशीर्वाद मिला हमें, जो बहुत गर्मी थी, आज की बारिश ने गर्मी धूल इससे हमको मुक्त कर दिया। हमारे जो काम हो रहे थे वो सारे काम बहुत सही ढंग से और देर रात तक अच्छे माहौल में होगा। जनता में भी उत्साह आएगा। जो लोग अपने खेती किसानी में लगे हुए थे, बारिश हो गई है तो एक सप्ताह अभी खेती किसानी भी रुक जाएगा, तो वो भी दो मन में थे कि खेती करें कि रैली में जाएं। मुझे लगता है रैली में सभी लोग आएंगे, उत्साह से आएंगे। और संख्या की कोई भी संख्या बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जो अनुमानतः गांधी मैदान को पूरी तरह भरने का जो इरादा है, वो इरादा हमारा वो संकल्प पूरा होना चाहिए। संकल्प पूरा होना चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ, अगर किसी को कुछ हो जाता है, माना कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या कुछ सुविधा रहे? प्रत्येक हमारे जो 14 गेट यहाँ हैं, हर गेट के पास हमारी स्वास्थ्य की टीम रहेगी, 5 एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, सरकारी व्यवस्था भी रहेगी, कंट्रोल रूम में डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी। तो हमारे समझ से जिस तरह की भीड़ है, उसके लिए स्वास्थ्य का उत्तम प्रबंध, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान के लिए उत्तम प्रबंध रहेगा। इस रैली का नाम बिहार बदलाव रैली है, क्यों? पिछले 75 वर्ष के राजनीतिक सफर में तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्से का काम तो किया, लेकिन बिहार में वो बदलाव नहीं हुआ जिस बदलाव की इच्छा या जिस बदलाव का हकदार बिहार था। आज बिहार तमाम मानकों में बहुत नीचे पायदान पे आ गया है, जबकि आज़ादी के समय बिहार 5 उत्तम राज्यों की श्रेणी में था। तो कहाँ से हम कहाँ गिर के आ गए हैं। कहीं न कहीं इसकी जिम्मेवारी तो सत्ता चलाने वालों को लेनी होगी और जनता को जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे बांट करके, और बांटा ही नहीं, हमने लड़ाया भी। अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाया, दलित को महादलित से लड़ाया, पिछड़ा को अति पिछड़ा से लड़ाया, ये जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। ये जो भेदभाव करने वाली जो परिपाटी राजनीतिक पार्टियों ने कर रखी है, उसमें बदलाव ही बिहार बदलाव रैली का मुख्य आधार है। बिहार बदलाव रैली। बिहार बदलाव रैली, बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं? हम जाति से मुक्ति चाहते हैं। हमारा नारा है कि हमारी जाति है बिहारी, हमारा धर्म है जनसुराजी। तो इस नारे को हम लोग साकार करना चाहते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नारा किसी ने कभी दिया, समाजवादियों ने दिया और नारा देने वाले परिवारवाद में सिमट गए हैं।
उस नारा को साकार करना है और सभी लोगों को, सभी समुदाय को उनका हिस्सा मिले, राजनीति में हिस्सा मिले, राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले। यही लक्ष्य है, यही बदलाव की पुकार है। हम बदलाव चाहेंगे। बिहार के तमाम लोग, हर समुदाय के लोग, चाहे अगड़ा हो कि पिछड़ा हो कि अति पिछड़ा हो कि दलित हो कि महादलित हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको उनके संख्या के अनुपात में राजनीति में, सत्ता में, मंत्री में, पूंजी में, जमीन में, शिक्षा में बराबर का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जब ये मिलेगा तभी बिहार में सही बदलाव होगा। जिस तरीके से दूसरे पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, जात पात को लेकर आप कह रहे हैं, तो इस पार्टी में भी वैसा ही कुछ होने वाला है, जात पात को देखकर मतलब? ना 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 ना, हम जात पात की बात नहीं करते हैं। हमारा नारा है कि मेरी जाति है बिहारी, हमारी जाति है बिहारी और धर्म है जनसुराजी। ये हमारा नारा है। और गांधी जी के विचारधारा में गरीबी रेखा में सबसे निचले पायदान पे जो समाज छूट गया, जो व्यक्ति छूट गया, जो परिवार छूट गया है, उन परिवार को, उन व्यक्ति को हमें मुख्य धारा में लाने के लिए उनको विकास से होने वाली, तरक्की से होने वाले फल को उन तक पहुंचाने का संकल्प लेना होगा। यही हमारी विचारधारा है। तो जाति की बात नहीं है। गरीब किसी एक जाति विशेष नहीं होता है, काबिलियत किसी जाति विशेष में नहीं होता है। गरीबी सबको प्रभावित करता है, सभी समाज को प्रभावित करता है। भूमिहीन केवल एक जाति में नहीं है, सभी जाति में भूमिहीन है। उन भूमिहीनों को एक आवासन की अच्छी व्यवस्था हो, एक अच्छा उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, यही हमारा संकल्प है। हम सबको हिस्सेदारी, भागीदारी जरूर देंगे, लेकिन जो सबसे गरीब है, जो अंतिम पायदान पे है, उसको पहले मुख्य धारा में लाने का संकल्प गांधी जी का संकल्प था। उसको जीने की जो मंशा है, हमारी पार्टी का मुख्य विचारधारा है, उसका मुख्य आधार है। कल की रैली को लेकर कहा जा रहा है कि जनसुराज की ये सबसे बड़ी रैली होने वाली है और एक बड़ा आगाज किया जाएगा कि इस बार जनसुराज अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक अपनी बातें कहने की बात है, हम तो अपनी बात कहेंगे। देखिए, 5 संकल्प जो हम लोगों ने लिया है, सबसे पहला है शिक्षा में सुधार। बच्चों को, 15 साल के बच्चों को मुफ्त में अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, ये हमारा संकल्प है। युवक युवतियों को एक बार पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उनको रोजगार मिले, बिहार में रोजगार मिले, पलायन का दंश न झेलना पड़े, ये हम चाहते हैं। महिलाओं को, खास करके जो घर की महिलाएं हैं, जिनमें कई तरह की उनमें तकनीकी स्किल है, उनमें दक्षता है, वो चाहती हैं उस काम को करना, लेकिन उनका पूंजी नहीं है। पूंजी मिलेगा तो बहुत सारे अपने जो हस्तकला में जो निपुणता है, उसका फायदा लेके बाजार में सामान बना के बेच सकती है। उनको सस्ते दरों पर ऋण दिलाने की सुविधा हमारा लक्ष्य है। ये जो रैली होने वाली है, ये क्या विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी है? ये हमारी राजनीतिक प्रगति है, जो राजनीतिक रूप से हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, उस राजनीति का आगाज है। आने वाले चुनाव के लिए आगाज है। अपनी बात कहने का मौका है कि हम किसानों की आय को दुगुनी कैसे करेंगे, हम किसानों को उसके फसल के पैदावार के सही दाम कैसे दिलाएंगे, हम बुजुर्गों को सम्मान कैसे करेंगे। ये सारी बातें कल इस रैली के माध्यम से पूरे बिहार को और पूरे देश को बताने का एक मौका है। हमारी राजनीति का पहला कदम है, राजनीतिक आगाज की पहली कदम होगी कल। 5 संकल्प जो आप लोगों का है, तो क्या लगता है कि वो अगर सरकार में आते हैं तो उसे पूरा करेंगे कि बस वो एक वादा की तरह रह जाए? जब हम गांधी जी के विचारधारा को लेकर चले हैं, सत्य और अहिंसा, सद्भाव, भाईचारा हम लोग के विचारधारा का आधार है। यदि हम कुछ कह रहे हैं तो उसको नहीं करेंगे तो गांधी जी के हम अनुयायी हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं आपको, आपके माध्यम से बिहार तक आपके दर्शक, जो भी श्रोता और दर्शक हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जनसुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसके प्रत्येक काम करने वाले व्यक्ति इतना संकल्पित हैं
जो कहेंगे वो करेंगे। ना तो हम बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, हम जो बातें कह रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्त्रियों का स्वावलंबन, बुजुर्गों का सम्मान और किसानों को आय को दुगुना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने इसके लिए योजना बना रखी है। ऐसा नहीं कि हम खोखली बात कर रहे हैं। शिक्षा के लिए क्या होगा, रोजगार के लिए क्या होगा, उसके लिए आधारभूत संरचना को कैसे सुदृढ़ करेंगे, उसकी ठोस योजना बनी हुई है। हमारी पंचायतवार योजना बनी हुई है, जिलावार योजना बनी हुई है। कल कल उसको हम लोग घोषित करें ना करें, लेकिन योजनाएं हमारे पीछे तैयार है। योजनाएं पूरी बनी हुई है। पूरी योजनाएं बनी हुई है, उसको खाली रोल आउट करना होगा। तो सरकार बनते ही इन सब ये सारी योजनाओं को का अपने आप सरकार के लिए ये अपने जो भी सरकार बनेगी जनसुराज की, उसके लिए ये उनको कार्य करने का आधार देगा। तब बैठ के योजना नहीं बनाई जाएगी। बनी हुई योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाए, इस पे काम पहले दिन शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप आर.के. मिश्रा जी की बातों को सुन रहे थे, भाई इनकी बातों से और इसके साथ ही कल के रैली को लेकर, बिहार बदलाव रैली को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।